हेलो एवरीवन, मेरा नाम आंचल है और मैं क्योर वेलनेस सेंटर से हूँ। आज हम बात करेंगे डॉक्टर रॉय से, जो लगभग 10 साल से क्योर वेलनेस सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं और हजारों सोरियासिस पीड़ित पेशेंट्स का सफल इलाज कर चुके हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर रॉय हूँ और मैं पिछले 10 साल यहाँ पे क्योर वेलनेस सेंटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे मैं और मेरी टीम ने अभी तक 1000 से ज़्यादा मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर चुके हैं जो सोरायसिस से पीड़ित थे। तो डॉक्टर, आज आप मुझे बताएं अपने किसी ऐसे पेशेंट की जर्नी जिसकी ट्रीटमेंट के दौरान आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हों। मैडम, वैसे तो सोरायसिस इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग डिजीज। हर केस ही अलग होते हैं, बट जब आप स्पेशली पूछ ही रही है तो मेरे को इस समय एक पेशेंट का याद आ रहा है। वो पेशेंट थे शामली से और उनको सोरायसिस था काफ़ी लंबे समय से। उनको बेहद खुजली होती थी, उसमें से इतना खुजली होती थी कि उनको खून निकल आता था। उनकी रात की नींद खराब हो जाती थी, कई बार उसमें से पस भी आना शुरू हो गया था, बाल तो झड़ ही रहा था, चिड़चिड़ापन था, काम में मन ना लगना और बाल झड़ने की वजह से एक हीन भावना भी आ रहे थे। तो डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताएं कि अमित जी को क्योर वेलनेस सेंटर के बारे में पता कहाँ से चला था? इनके एक मित्र ने बताया थे क्योर वेलनेस सेंटर के बारे में, जो हमारे पुराने पेशेंट थे। अमित जी जिस दिन पहली बार क्योर वेलनेस सेंटर पे आए तो केस टेकिंग के दौरान पता चल गया कि इनके साथ और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। एक तो इनकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब थी, इनके डाइटरी इश्यूज थे। इन्होंने इससे पहले जो जो इलाज लेते हुए आ रहे थे, खास करके जो स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट उन्होंने लिए थे, वो सारे इनके नाश करके रखे थे। इनका डाइजेशन काफ़ी ख़राब था, इनके लीवर में भी सूजन था और इनका नींद भी बिल्कुल ख़राब था। ये नींद ख़राब होने की वजह से ये अल्कोहल लेते थे हर रोज़, जो फिर घुमा फिरा के इनके लीवर का ही फर्दर नाश कर रहा था। तो डॉक्टर, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद इनकी ट्रीटमेंट में क्या प्रोग्रेस आया? अमित जी को परेशानी कई सारी थी। एक तो है इनकी खुजली, और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इनको खुजली को ही कम करना, क्योंकि अगर खुजली कम ना होती, उनके नींद में आने में दिक्कत होगा, तो फिर वो फिर से अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल लेंगे तो फर्दर वो लीवर को डैमेज करेगा। तो मेडिसिन जो दिए उसने बहुत जल्दी असर करना शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में उनकी खुजली बहुत कम हो चुका था। फिर कुछ ही समय में पपड़ी, खून, पास ये भी ठीक होता हुआ चला गया। सब कुछ सही चल रहा था, मगर इनके केस में कुछ ही समय बाद वो जो पुरानी प्रॉब्लम थी वो दोबारा वापस आने लगा था। हम दवाई देते रहे, कुछ समय तक आराम मिल गया, फिर दोबारा रिपीट होने लगा। पेशेंट से बात करके ये पता चला कि पेशेंट हमारे बताए हुए डाइट को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा है और वो अल्कोहल से भी एडिक्टेड हो चुका था, जिसकी वजह से ये बीमारी बनी हुई थी। स्थिति को देखते हुए मैं और हमारे टीम ने ये डिसाइड किए कि हम अपने अप्रोच थोड़ा सा चेंज करते हैं और अब हमने पेशेंट को काउंसलिंग सेशन देना भी शुरू किए। साथ ही हमारे डाइटिशियन ने भी यहाँ पे बहुत अच्छे काम की थी। उन्होंने उनके घर वालों से भी बात की। एक्चुअली में उनके किचन में घुस के पूछा कि वो क्या खाते हैं, एक्चुअली कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं। इससे ये हुआ कि हम लोग उनके सुविधा अनुसार छोटे छोटे डाइट में चेंजेस करवा पाए, जो उनके लिए फॉलो करना बहुत आसान था। इससे ये हुआ कि उन्होंने अल्कोहल लेना बहुत कम कर दिए थे, उनका स्मोकिंग कम हो चुका था और वो धीरे धीरे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने डाइट में भी अच्छे चीज़ खाने लगे थे, तो जिसका असर उनके हेल्थ में दिखना शुरू हो गया। जो इरप्शंस बार बार आ रहे थे वो अब बहुत कम मात्रा में आने लगे थे और पेशेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा था। अमित जी का इलाज अभी भी चल रहा है, पर इस समय प्रैक्टिकली उनको कोई सोरायसिस के दाने नहीं हैं। उम्मीद ये है कि कुछ ही समय में वो पूरी तरीके से सोरायसिस मुक्त हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या ये कहना सही होगा कि सोरायसिस की बीमारी में खान पान और लाइफस्टाइल का बदलाव भी उतना ही जरूरी है जितना कि दवाइयाँ? जी मैम, बिल्कुल सही बात। आइए जानते हैं खुद अमित जी से उनकी जर्नी के बारे में। जब आप यहाँ पर आए थे तब क्या समस्याएं थी आपको? तो सिर में काफ़ी ज़्यादा रेड हो रहा था और जो पापड़ी थी ना वो बहुत ज़्यादा सिर में थी पापड़ी। वो पापड़ा एलोपैथिक भी खाई, तो फिर जो हमारे बाबूजी थे वे जो जिनके सोरायसिस की 15-20 साल से, उसने ही बोला कि इसका इलाज एलोपैथिक में नहीं है, इसका जो इलाज है ना ट्रीटमेंट
वो होम्योपैथिक नहीं है। और उन्होंने ही मुझे ये आपके बारे में यहाँ का नंबर दिया था, तो तभी मैं यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद किस तरह से आपको आराम मिलना शुरू हुआ? कल का तो जैसे खुजली ज़्यादा थी ना पहले, वो कम होती गई। मतलब ये नहीं कि बढ़ती गई वो प्रॉब्लम ज़्यादा, वो बढ़ी नहीं, वो कम होती गई। और 4-5 मंथ बाद तो बिल्कुल खुजली मेरे बिल्कुल बंद हो गई थी। जो सिर में रेडनेस रह गया था यहाँ पे, वो रेडनेस रह गया था। उसके बाद अब तो आप देख रहे कि वो रेडनेस भी नहीं है, चेहरे पे भी होगी थी, एक यहाँ पे होगी थी, एक यहाँ पे होगी थी। बॉडी पे भी अब मेरे कहीं कोई सोराइसिस नहीं है, सिर में भी नहीं है, ना खुजली है, ना ही कुछ। मतलब यहाँ के ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी आराम लगा